रीवा जिले के वार्ड नंबर 1 निपनिया में भाजपा नेता द्वारा की गई मारपीट के मामले में पुलिस प्रशासन सोता हुआ दिख रहा है। कार्रवाई के नाम पर इस मामले में केवल हाथ लगा तो कुछ कागज के टुकड़े, और इन्हीं कागज के टुकड़ों को लेकर सभी वार्ड के लोग इकट्ठा होकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के पास पहुंचे। 400 की संख्या में पहुंचे वार्ड नंबर 1 के लोगों ने उप मुख्यमंत्री को सारी घटना सुनाई, जिसके बाद सर हिलाकर डिप्टी सीएम वहां से चलते बने। उक्त मामले को लेकर विशेष कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं न कहीं भूमाफिया मुस्लिम सोनू का लिंक उप मुख्यमंत्री से भी है। डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचे लोगों ने बताया कि 3 दिन बीत जाने के बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मारपीट करने वाले सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन के सामने, थाना प्रभारी के सामने मुस्लिम सोनू के बेटे और बुलाए गए गुंडों द्वारा मारपीट करवाई गई और पुलिस देखती रही। इस घटना से निपनिया के लोग काफी आहत हैं और इस मामले में अब सब एकत्र भी हो चुके हैं। पीड़ितों ने यह तक कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अब हिंदू एकत्र हैं, इकट्ठा हैं। बताया गया कि आज से 5 साल पहले भी मुस्लिम सोनू द्वारा मारपीट के मामले में झूठे केस में 5 लोगों को फंसाया गया था और उस समय एक ही दिन में 6 गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई, लेकिन इस घटना में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। घर में घुसकर घर की महिलाओं बेटियों को पीटा गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। यह आखिर कैसे संभव है? पीड़ितों ने यह तक कहा कि अभी भी उनके द्वारा धमकी दी जा रही है कि जहां देखेंगे वहीं गोली मार देंगे। मुस्लिम सोनू के बेटे द्वारा कहा गया था कि उनके पास सीसीटीवी वीडियो में जिसमें उनकी चैन छुड़ाई गई और जो मारपीट की गई उसका वीडियो है, तो पुलिस उस सीसीटीवी की जांच क्यों नहीं कर रही है? या पुलिस भी इन भूमाफियाओं से डर रही है, या कोतवाली पुलिस की जेब इतनी गर्म कर दी गई कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। शायद कुछ ऐसी ही हालत है यहाँ के प्रशासन की, जहाँ जिस पक्ष में वजन होता है ये वहीं भजन करते दिखते हैं। हमें आरोपियों की एक लिस्ट दी गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन एक शब्द सारे नामों में कॉमन है। देखते ही देखते कहीं यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ना बन जाए कि कोई बड़ी घटना रीवा में हो जाए। डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे लोगों का यह तक कहना है कि अब हिंदू एक हैं और आखिर वह परिवार कितना सब्र करेगा जिसके घर में घुसकर बहन बेटियों को मारा गया हो। यह बड़ा मुद्दा न बने, इससे पहले पुलिस को चाहिए कि आरोपियों को पकड़कर जेल भेजे, और अगर पुलिस भी उन भूमाफियाओं की जी हुजूरी कर रही है तो फिर ऐसे प्रशासन को हटा देना चाहिए जो गरीबों को न्याय न दिला सके, अपराधियों को सजा न दिला सके। आप भी सुनिए डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे वार्ड नंबर 1 के लोगों का क्या कहना है। ये पीछे से पैर में मारे हैं, उंगली में मारे हैं, सिर में मारे हैं, पत्थर से मार रहे थे तो बच गए ना, नहीं सर फट जाता। रमजान का लड़का मार रहा था, रमजान साथ दे रहा था मारने के लिए, और ये कोई मना नहीं कर रहे थे कि पकड़े एक दूसरे को। सब जान से मारने की धमकी भी रात को फिर धमकी भी दिए हैं आकर कि पूरे खानदान को कटवा डालेंगे, मरवा डालेंगे, कोई नहीं बचेगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोग भी मारपीट किए इनके साथ। हम लोग कोई नहीं किया, हम लोग खड़े होते तो मार थोड़ी खाते हैं, उन लोग की कोई खरोच थोड़ी आई है। उनके तरफ से कौन घायल हुआ है? उनके तरफ से कोई नहीं हुआ, वो लोग डंडे से ऊपर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिवार वालों को हमारे गए हैं रात को, धमकी दी है कि तुम्हारे लड़के भी शामिल वो आए रहे ना, तो हम बताएंगे उनको, सबको देख लेंगे। मारपीट करने में कौन कौन था और ये पुलिस ने गिरफ्तार किसको किया अभी तक? रमजान के घर आना था, अमानत के घर आना था, सोनू मुस्लिम सोनू, आजाद था और राज था, और लोगों का नाम नहीं मालूम, सैफ था, और वो उस मुस्लिम सोनू के भाई के लड़के रहे, उनके पूरे परिवार, और पप्पू के लड़के रहे मुस्लिम सोनू के, ये सब मान रहे थे। कैश का लड़का रहा, गला दबा रहा था। यहाँ ये देखिए सब नाखून थी पूरे। तो जब ये घटना हुई तो पुलिस मौजूद थी वहाँ पर कि नहीं? पुलिस आने के बावजूद भी वो लोग चालू रहे, घर के अंदर हमारे घुसे रहे, तो वीडियो बनी है उनकी। तो ऐसा क्यों, किस वजह से उनको ऐसा, क्या उनके पास पावर है कि पुलिस के रहते हुए उन्होंने मारपीट की? मंत्री पद पाए हैं ना, और गुंडा सब मिलाए हैं। अच्छा, भाजपा के मंत्री हैं? हाँ, हम लोग क्या है कि 3 दिन हो गया इस वारदात को, कोई भी ना आज तक FIR हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, ना मतलब से सुनवाई कहीं होती नहीं। SP भी नहीं सुनने को तैयार है। तो हम लोग इसलिए आए हैं बताने कि हम लोग अब
या मर जाएं वहीं या तो मार दें। क्या करें बताएं? वो हमको ये बता दें कि हम सुरक्षा कर सकते हैं हिंदुओं की कि नहीं। सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा की बात है और वो हिंदुओं को ही क्यों मारते हैं? भैया सोनू की पूरी मुसलमानिटी के अंदर सोनू ही संरक्षण देता है के कारण और कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती बताइए? क्या इससे 5 से 6 साल पहले एक वारदात हुई थी जिसमें 5 मिनट में या एक दिन में 6 गिरफ्तारी हुई थी। 6 गिरफ्तारी में 4 लोगों को मुलजिम बनाया गया था बिना मतलब के। और इसके साथ हुआ तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये हमको जानकारी चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम देखेंगे, हम कार्रवाई करवाते हैं, कार्रवाई होगी। आश्वासन ऐसा दिया है उन्होंने, पर हमें लगता नहीं। तो ये जो मुस्लिम सोनू है, इनका कोई राजनीतिक संरक्षण है? प्रदेश मंत्री लिखते हैं, वो बताते हैं कि मैं प्रदेश मंत्री हूँ। अब्बास ग्रुप चलाते हैं, ऐसा है। वो कहता है कि मैं अब्बास ग्रुप चलाता हूँ, अब्बासी गैंग चलाता हूँ। करते क्या है ये? प्रॉपर्टी का काम करते हैं बस। अच्छा, अवैध प्रॉपर्टी जिसके विवादित हो, विवादित जो वो चलाते हैं। विवादित जमीन को खरीद वो करते हैं। और फिर अगर कोई विरोध करता है तो 20 गुंडों ले जाके उनको धमकी देते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर केस दर्ज करेंगे तो हम आपको मरवा देंगे, पिटवा देंगे। बस इनका यही हर जगह का चलता है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी? किसी की गिरफ्तारी नहीं है अभी तो ये कहा जा रहा कि जहाँ पाएंगे वहीं मार देंगे गोली। अभी ये खुलेआम घूम रहे हैं। बताइए, कोई नहीं सुनता, ना शासन सुनता, ना प्रशासन सुनता। आप बताइए मैं क्या करूँ? वहाँ हर व्यक्ति को ये कहा जाता कि मैं जहाँ पा जाऊंगा वहीं गोली मार दूंगा। समाज के लोग क्या करेंगे? इसका जवाब किसके पास नहीं है? वो चाहे जो हो, हिंदू होना चाहिए बस। अब बताइए क्या हुई अभी मंत्री जी से और क्या दिशा निर्देश जारी? आज माननीय मंत्री जी के पास हम लोग आए थे अपनी चीज़ों को जो है बयां करने के लिए कि मुस्लिम सोनू के ऊपर अभी भी एफआईआर कायम नहीं हुई, जबकि अपन लिख के दिए थे एफआईआर कायम हो जाए, उसके बाद भी नहीं हुई। इतना गुंडा राज उसने मचा के रखा है, इतनी दहशत मचा के रखा है कि पूरी निपनिया में लोगों का निकलना, चौराहे में खड़े होना, वो भी दुश्वार हो चुका है। अब उसका जो है अपन ये चाहते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर कायम हो, जो और लोग उनके साथ रहें उन सबके ऊपर एफआईआर कायम हो और उन सबको जेल में बेड़ा जाए। मेरी यही गुजारिश थी मंत्री जी से। मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, मैं जो है जो मदद होगी तो मैं करूँगी। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आया है, वहाँ कबाड़ी के यहाँ लगा हुआ था, लेकिन उसका जो है अभी खुलासा गवर्नमेंट ने नहीं किया, अपने अंडर में रख लिया है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? तो पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। किसी तरह वो निठल्ले घूम रहे हैं, वो मारपीट करने के लिए उतारू भी हैं कि कहीं मिल जाएंगे तो मारपीट भी करेंगे। उनका कहना है कि जमीन का विवाद है, दोनों तरफ से झगड़े हुए थे, क्या कुछ कैसा है? दोनों तरफ से झगड़े नहीं हुए हैं, केवल मैंने वहाँ पे पटवारी की जानकारी के हिसाब से खड़ा हुआ और मेरे समाज के लोग कुछ खड़े हुए हैं, और जब खड़े हुए तो उसने सीधे गाली गलौज, माँ बहन की बेटी की गाली की और फिर मारपीट लपटा लपटी में उतार हो गए। ये विवाद किस चीज़ को लेके है मुख्य रूप से? ये हमारा वहाँ पे जो है खानदानी जो है मरघटियान शमशान है, और वहाँ पे खानदानी ज़मीन में ये चाहते थे कि और दबा के रिवर फ्रंट का मुआवजा ले लिया जाए, और उस फिराक से उनकी मुरादें पूरी नहीं हो पाई। गिरफ्तारी हुई किसी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये रिवर फ्रंट में किसका किसका ये उसमें सम्मिलित है? उसमें किसका किसका एरिया है रिवर फ्रंट की जो ज़मीन फंस रही है उसमें? रिवर फ्रंट के एरिया तकरीबन नापना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करीब 150 से बाई जो है 50 का रिवर फ्रंट फंसता है उसमें। उनको कहना था कि हाई कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही थी, जांच नाप जो हो रही। कार्रवाई अगर होगी, अगर कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश से, तो आजू बाजू चौहद्दी को जानकारी दी जाएगी। आजू बाजू चौहद्दी के लोग आएंगे तब उनके सामने नफी, इसलिए कि नक्शा तरमीन ज़मीन का नहीं है, और नक्शा तरमीन होता तो वो अपनी ज़मीन बस नपाते। उसमें हम लोग की भी उसी नंबर में ज़मीन है, तो हम लोग इसीलिए खड़े हुए हैं। कल भी एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया था, क्या बातें हुई उस पर? कल एसपी साहब को समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है, जानकारी दी है कि साहब सुनवाई नहीं हो रही और हम लोग दर बदर ठोकर खा के भटक रहे हैं। अब वो लोग अभी घर में घुस के मारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और बड़ी वारदात कर दें, इसलिए हम लोग परेशान हैं और फटफटा रहे हैं। शुभ नाम आपका? उमेश कुशवाहा मेरा नाम है। लड़ाई होगी तो कट्टा हाथ अभी आऊँगा, अभी बताएंगे। अभी आगे कुछ नहीं हुआ है और आगे बताएंगे। अभी बताएंगे, अभी मारेंगे। एक बार नहीं होगा, 4 बार 5 बार। अब धमकी दे रहा है।
से मतलब 4 बार हो चुका। 4 बार ये लोग धमकी देंगे, मारेंगे और हाथी डंडा तलवार लेके हर बार ये लोग दौड़ पड़ते हैं लेके और घर में घुस घुस के मारते हैं। मेरी ज़मीन पूरी छीन ली गई, हम लोग कुछ नहीं बोले, एकदम शांत हो गए। फिर भी ये लोग शांत नहीं हुए, फिर भी मेरे देवर को, मेरे चाचा ससुर को ज़बरदस्ती में बार बार मार रहे हैं ये लोग। जरा सी कुछ भी बात नहीं होगा तब भी ये लोग मारते हैं और हर बार ये हाथी डंडा सब कुछ ले लेके दौड़ते हैं। और बारी है तो बारी चौक चौक के इतने पूरे कम से कम 50 गुंडे घुस आते हैं मारने के लिए। तो घर में घुस कर जानकारी नहीं होती, कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से अपने आदमी गुंडे बुला लेते हैं कि ढोट ढोस के हम लोग को गिरा देते हैं, भगा देते हैं, बच्चे आदमी को मारते हैं। कहा तुम लोग भागो, कहाँ भाग के जाए, मरवा डाले अपना आदमी। तो मतलब जिन्होंने मारपीट की है वो निपनिया के नहीं थे? निपनिया के नहीं थे, बाहर से पता नहीं कहाँ से बुला लेते हैं। हम लोग चिंते नहीं कहाँ के निपनिया के आगे है दया राज और उनका नाम है नहीं जानी, पहचानी बस है। बाहर से बुलाए रहा, पूरी जमीन हमारा तेरे बाप के है। एक करके मार डाले, काट डालेंगे, हाथ तोड़ दी, मारी नहीं, धमकी देके गए, उसके बारे में हाथ तोड़ दी नहीं। छत में जो खड़े रहे उनको पत्थर मार रहे, टिकट रहे, कारण से मारत रहे। बहुत छतम है, अपन जान बचा के। अरे ऐसा मार रगे क्या बताई ले, कहीं मार डली कत्ल हो जाई। ऐसा मारत रगे जेन तो पावे हो इनका, और 7-8 जन इनका मारी नहीं। आते तो जमीन हो तेरे बाप के, हमारी जमीन है। सोनू नेता बना ना, नेता बना है वो तब नेता बना है, नाम का नेता बना, नाम के नेता बना भैया। लड़का तो गुंडा बनाया, मार हम आए दिनेश सब करवाई, दिनेश बाबू बेच दीनी। हम लोग को मरवावत हमारे मरवा के, हम लोग उबर न करे आगे, हम लोग काहे आते हो, ये झाँका नहीं आगे बेच के चढ़ के मारा। बहन बेटियों से भी कुछ मारपीट की है क्या? बहन बेटियों का सब छोटे बच्चे हाथ उठाए हैं और धमकी भी देते हैं कि उनके घर में कोहू नहीं रहा था, बेटी को ना यहाँ गले पे धमकी देते हैं, घूस के मारे घर में तो भीतर घुस के मारे ही। बताएं कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम ओपन किया अपन बेटी तो हमारा श्मशान है और वो नहीं है, श्मशान हमारा है बहुत जमाने। सिर्फ वो श्मशान का वो हर पे पाँच नाप करापत रहा है, 1 जगह नापा 1 जगह नापा। तो देखा कि खातिर ये निवेदन की कि भाई हम देखा, हम बोलन न कुछ कृषक के बाजू से अपना नदी के किनारे और उतनी जमीन छोड़ के भी बेची गई, एकदम बगल उतनी जमीन छोड़ के भी बेची गई, वहीं पे क्रेशर है। तो वो जो है जबरदस्ती जो है नक्शा तरमीन है नहीं। तो अब हम पटवारी ने बता दिया हम लोग को, तो हम लोग आके खड़े रहे। पटवारी ने मना भी किया ये लोग खड़े रहने दीजिए, गाली गलौज न करिए, मारपीट न करिए। वो लोग तो पहले 15-20 लोग थे, ये पटवारी जो बता नहीं पाए कि ये लोग मारपीट के प्रोसेस में हैं, क्योंकि होने से बात नहीं हो पाई। मान ली जाती तो हम लोग क्लियर जाते ऑफिस नहीं जाते भाई, लेकिन वो लोग अचानक आए, 15 लोग इधर थे, 20 लोग घोंघट तरफ थे, निपनिया से रमजान लोग लड़के हैं, मोटर में ऐसे मोटे बड़े डंडा लेके सबको लेडीजों को रोज उठते, हम अंदर देते रह गए लोग, अंदर घुस के मारे सर, अंदर घुस के वही कबाड़ी के हम वीडियो लगा हुआ है, कैमरा भी अंदर घुस के मारे, घर में घुस के मारे। FIR तक नहीं साहब डरा रहे थे, अकेला रहे थे, हम मंत्री हैं, हम हाँ बोले कि हम जो है तो मंत्री बीजेपी के हैं, फलाने के हैं, हम सब आवासी बैंक चलाता है। मंत्री बच्चा खराब बच्चा हमारी रमजान के ही लड़का है, वीडियो न बना पूरा भेजते रहे।